हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। नाउ हम थर्ड टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे प्रीएम्बल में। सेक्युलर सेक्युलर वर्ड कब ऐड किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 1974 में बोला कि जो सेक्युलर स्टेट है संविधान में कहीं भी अच्छे से मेंशन नहीं है, एक्सप्रेस नहीं है। और देर इज नो डाउट, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं वो इंडिया को एज ए सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे, क्योंकि जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, तो उन्होंने आर्टिकल 25 टू 28 जो रिलीजन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स हैं, जो जस्टिस ये बिल, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, तो उन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो गारंटी देते हैं कि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कि आप किसी भी रिलीजन्स को ऑप्ट कर सकते हो। तो ये सेक्युलर स्टेट को हमारे फंडामेंटल राइट में मेंशन है। कहाँ से? आर्टिकल 25 टू 28। ठीक है। और एक्सप्रेसली कहीं नहीं मेंशन है कि सेक्युलर स्टेट का कोई डेफिनेशंस वगैरह नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में पॉजिटिव कंसेप्ट के बारे में बात की जाती है सेक्युलरिज्म के बारे में। मींस जो ऑल रिलीजन्स हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितने भी धर्म हैं इंडिया में, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस नहीं किया जाता कि इंडिया में हिंदू ज्यादा है तो मतलब हिंदू कंट्री है। मतलब सभी धर्मों का तो सेम तो स्टेटस है और सेम ही सपोर्ट की जाती है सभी धर्मों को। इसका मतलब होता है सेक्युलरिज्म। वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी वर्ड से आए। डेमोक्रेसी का मतलब डेमो प्लस क्रेसी, रूल बाय द पीपल। किस प्रिंसिपल पर डिपेंड है ये? डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी प्रिंसिपल पर डिपेंड है। और सुप्रीम पावर किसके पास है? पीपल्स के पास है। प्रीएम्बल में बोला गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सुप्रीम है, उनके पास पावर है, वही इलेक्ट करते हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पीएम इज मोर पावरफुल, स्टेट में सीएम। डेमोक्रेसी टू टाइप की होती है। सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब डायरेक्ट लोग वोट डालेंगे, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब जो बिल्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा वोट डलवाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टू टाइप की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल टाइप। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टाइप्स हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो पीपल है वो डायरेक्ट वोट डालते हैं, एक्सरसाइज करते हैं उनकी खुद की पावर को, सुप्रीम पावर को, राइट टू वोट को। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक कंट्री है। 4 टाइप की होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रेफरेंडम, हिंदी में इसको जनमत संग्रह बोलते हैं, मतलब सभी लोग वोट डालते हैं। इनिशिएटिव, रिकॉल, वापस बुलाना, किसी गवर्नमेंट को अच्छे से काम नहीं करिए। प्लेबिसाइट, ये हम एट द एंड ऑफ चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे से इंडिया से रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, ये एट द एंड ऑफ द प्रीएम्बल डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, इलेक्टेड किए जाते हैं पीपल्स के द्वारा। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब एमएलए एमपी। इसलिए पीपल अपनी सुप्रीम पावर यूज करते हैं, राइट टू वोट, एंड इससे गवर्नमेंट बनती है। एंड लॉ, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? कानून बनाना, पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है 2 टाइप की है, पार्लियामेंट्री टाइप और प्रेसिडेंशियल टाइप। पार्लियामेंट्री टाइप में पीएम पावरफुल होता है, प्रेसिडेंशियल टाइप में प्रेसिडेंट पावरफुल होता है। पार्लियामेंट्री का एग्जांपल इंडिया है, और प्रेसिडेंशियल का एग्जांपल कौन है? यूएसए। ओके। जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट्री टाइप। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, कानून बनाने के लिए, और ऑल पॉलिसीज एंड एक्शंस के लिए। जो इंडिया में डेमोक्रेटिक करेक्टर है, डेमोक्रेटिक करेक्टर इंडिया में, तो उसका क्या फॉर्म है? जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 अबोव है वो वोट डाल सकते हैं। पीरियडिक इलेक्शन होंगे 5 साल में, या उससे पहले भी हो सकते हैं। रूल ऑफ लॉ है, मीन्स मोनार्की नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। कहाँ से लिया गया हमने? ये यूएसए से लिया गया है। अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बहुत ज्यादा कम है, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स कर सकते हैं, जैसे रिजर्वेशंस है। तो उसका एक अलग एक पॉजिटिव वो दिया गया है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए जो डेमोक्रेटिक यूज किया गया इन प्रीएम्बल के अंदर, ये ब्रॉडर सेंस में यूज किया गया। मीन्स पॉलिटिकली डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये क्या होगा? ब्रॉडर सेंस में यूज किया गया, मतलब 3 वर्जन है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यही बोलते हैं, जो वो कंक्लूड करे थे व्हाइल मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, नवंबर 2549 में कहा था उन्होंने कि
जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो जब तक लास्ट नहीं होगी जब तक हमारे यहाँ सोशल डेमोक्रेसी है। जब तक सोशल डेमोक्रेसी है कोई इशू नहीं है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी रहेगी। तो सोशल डेमोक्रेसी में क्या होता है? सोशल डेमोक्रेसी में एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें रिकॉग्नाइज होती है लाइबिलिटी सभी की, इंडिविजुअल लाइबिलिटी की, इक्वालिटी सभी, वी आर ऑल इक्वल, फ्रेटर्निटी भाईचारे की भावना होती है। इसलिए उसमें सोशल सोशल डेमोक्रेसी में 3 वर्ड है, लाइबिलिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये तीनों चीज एज ए ट्रिनिटी डिसाइड किए जाते हैं। जैसे शिव मंदिर में जाते हो आपको ट्रिनिटी की, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की आपको मिलती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसे ही आपको ट्रिनिटी डिसाइड करोगे सोशल डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है? लाइबिलिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के ऊपर। तो यह फॉर्म ऑफ ट्रिनिटी है, 3 चीजें इसके अंदर, और हम एक दूसरे से इसको अलग नहीं कर सकते। अगर हम लाइबिलिटी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 2 चीज इनमें से एक को भी अलग करते हैं तो जो हमारा डेमोक्रेसी है उसका पर्पज फुलफिल नहीं होता है। इसलिए 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी दिखाया जाएगा कि जैसे लाइबिलिटी ये है, लाइबिलिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी तीनों इंटीग्रेटेड है। अगर एक को भी एक दूसरे से अलग करते हैं तो उसका फुलफिल होता ही नहीं है, जो डेमोक्रेसी है उसका पर्पज फुलफिल नहीं होता है। तो कहते हैं कि अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो लाइबिलिटी क्या करेगी? वो सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द अदर, ठीक है, इसलिए इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वालिटी विदाउट लाइबिलिटी, अगर इक्वालिटी है बट लाइबिलिटी नहीं है तो ये क्या होगा? तो जो इंडिविजुअल लाइबिलिटी है वो किल हो जाएगी, वो रहे नहीं। इंडिविजुअल लाइबिलिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, पर्सनल लाइबिलिटी, सबसे ब्रॉड टर्म सेंस में यूज किया जाता है फंडामेंटल राइट में। इसलिए लाइबिलिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी तीनों इंटीग्रेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया 1997 में एक स्टेटमेंट आई, उसमें बोला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल ऑफ लॉ है, मींस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल ऑफ लॉ, वो एस्टेब्लिश करता है एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब इक्वल सोसाइटी ऑर्डर। एवरी सिटीजन, एवरी सिटीजन को कौन से सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड जस्टिस भी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली। और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की है, दैट इज भारत रिपब्लिक। क्या बोलते हैं उसको? भारत रिपब्लिक। भारत रिपब्लिक का मतलब जस्टिस क्या होगी? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली। और सोशल लिबर्टी कैसे होगी? लाइबिलिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब डिस्कस करते हैं 5th पॉइंट, रिपब्लिक। रिपब्लिक को हिंदी में गणतंत्र बोलते हैं। ये क्या है? एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी को इंडिकेट करता है, और इसमें 2 कैटेगरी होती हैं रिपब्लिक के, एक होता है मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है उसमें 2 टाइप हैं, एक मोनार्की एंड रिपब्लिक। मोनार्की में क्या होता है? जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, वो क्या होगा? किंग एंड क्वीन। फॉर एग्जाम्पल यूके, एग्जाम्पल ले, यूके है ब्रिटेन, उसमें क्या है? जो महारानी है वही हेरिडेटरी पोजीशन है, राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा। हेरिडेटरी पोजीशंस है, और कहते हैं कि किंग कैन नेवर बी रॉन्ग, ठीक है, लेकिन वो हो सकता है, उसके अंदर भी बाइसनेस होती है। और वो हेरिडेटरी, जब उनका सक्सेशन होगा, एक गद्दी से उतरा दूसरा बैठेगा तो सक्सेशन के थ्रू होगा हेरिडेटरी पोजीशंस पे। उसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जैसे यूएसए में कौन है? प्रेसिडेंट। ऑलवेज इलेक्टेड होता है, वो इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली का मतलब लोग वोट डालेंगे, इनडायरेक्टली का मतलब एमएलए, एमपी वोट डालते हैं, जैसे इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, यूएसए में क्या डायरेक्टली है। और फिक्स पीरियड के लिए होता है, इंडिया में 5 ईयर के लिए, फॉर एग्जाम्पल यूएसए। इसलिए जो मोनार्की है वो ब्रिटेन में है, और रिपब्लिक कहाँ? यूएसए में भी है। और इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिपब्लिक कहाँ है? इंडिया में। इसलिए जो रिपब्लिक हमारे इंडिया में रिप्रेजेंट किया गया है वो इलेक्टेड हेड है, कौन इलेक्ट करता है? एमएलए और एमपी, इसलिए क्या हो? इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। और इनडायरेक्टली कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? 5 साल के लिए, ठीक है। तो जो इंडिया के रिपब्लिक है जो शो कर रहा है उसमें 2 थिंग्स इंडिकेट कर रहा है। कौन सी? सबसे पहले इंडिकेट कर रहा है इंडिया क्या है? इंडिया में जो रिपब्लिक है वो पॉलिटिकली सोवरेन है, सुप्रीम है इन द पीपल, कि कोई भी पर्सन बन सकता है, नॉट सिंगल इंडिविजुअल लाइक हेरिडेटरी, लाइक किंग एंड क्वीन। ऐसा नहीं है, हेरिडेटरी नहीं है। ये क्या है? फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल, मतलब जो फिट होगा वो बनेगा। और इसमें कोई प्रिविलेज नहीं है, विशेष अधिकार क्लास नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, इसमें कोई भी बन सकता है। इसलिए इसमें अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज है, कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट। ऑल पब्लिक जो ऑफिस है वो सभी के लिए ओपन है, ऑल पब्लिक ऑफिस आर ओपन फॉर एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल जो प्रेसिडेंट है इंडिया में वो क्या है? कोई भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन यूके के अंदर जो किंग एंड क्वीन है, ठीक है, वो हेरिडेटरी पोजीशन है, ठीक है, वो ओपन नहीं है सभी के लिए।
तो ये डिफरेंस है रिपब्लिक एंड मोनार्की में।